नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा, एमडी मेडिसिन। आज हम एक नए रोग के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ भारत देश में बहुत ही एक कॉमन बीमारी है। भारत को डायबिटीज़ का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि डायबिटीज़ वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। आपने देखा होगा कि हर दूसरे या तीसरे घर में एक डायबिटीज़ का मरीज आपको ऑलरेडी रहता है और आपको उसके बारे में जानकारी रहती है। डायबिटीज़ हमारे समाज में बहुत ही कॉमन है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। डायबिटीज़ जनरली दो तरह की बीमारी होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरी बीमारी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो जन्मजात होती है। जन्म से ही शुगर की मात्रा ब्लड की कंसंट्रेशन में ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन हायर रहता है। जन्मजात कारण उसके ये होते हैं कि जो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से पैंक्रियास ग्लैंड से इंसुलिन हार्मोन, जो पैंक्रियास ग्लैंड में बीटा सेल्स होती है उनसे इंसुलिन हार्मोन कम सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। ये जनरली बच्चों में और यंग एज ग्रुप में मिलती है। दूसरे टाइप की जो बहुत मोस्ट कॉमन डायबिटीज मेलाइटस है टाइप 2 डायबिटीज, जो कि जनरली 40 से ऊपर के इंडिविजुअल्स में मिलती है। इस डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में जनरली जेनेटिक एसोसिएशन होता है कि माता पिता में से किसी को डायबिटीज है तो उनके बच्चों को डायबिटीज हो सकती है। दूसरा एनवायरनमेंट जो कारण है वो लाइफस्टाइल का होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज के कारणों के बारे में। डायबिटीज का जो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि टाइप 1 जैसे कि पहले बताया जन्मजात कारणों की वजह से होती है। टाइप 2 डायबिटीज का जो कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण वो है खराब लाइफस्टाइल का होना। जैसे जो लोग ज्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि घर में बैठे रहने का काम करते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं और ज्यादा वर्कआउट नहीं हो पाता, उन लोगों में अत्यधिक मात्रा में खाना खाने की आदत लग जाती है, वेट गेन हो जाता है, जिससे कि डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज का मेन कारण क्या है कि बीटा सेल जो पैंक्रियास में प्रेजेंट होती है वो इंसुलिन तो सीक्रेट करती है, किंतु लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से वह उस इंसुलिन से रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाता है और जो शरीर द्वारा इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है उससे शुगर लेवल कंट्रोल अवस्था में नहीं आता। इस वजह से डायबिटीज हो जाती है। अब डायबिटीज में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या सबसे पहले डायबिटीज के लक्षण क्या क्या है। डायबिटीज के लक्षण बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते। जनरली जो 3 लक्षण मिलते हैं वो ये हैं, एक तो पॉलीडिप्सिया, जो कि प्यास का बहुत अधिक मात्रा में लगना, पॉलीयूरिया पेशाब ज़्यादा जाना, और पॉलीफेजिया भूख का अधिक लगना। साथ ही साथ कुछ मरीजों में अचानक से वेट लॉस की समस्या देखी जाती है कि पेशेंट बताता है कि पिछले 2-3 महीनों में ही बहुत सारा वजन हमने लॉस कर दिया। वेट लॉस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, ये 4 लक्षण डायबिटीज में जाने जाते हैं, किंतु कुछ मरीजों में इनमें से कोई भी लक्षण नहीं होता है और डिजीज साइलेंटली परसिस्ट करती है और बाद में जाकर के डायबिटीज के मरीजों में कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर देती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन देखें तो हार्ट अटैक हो जाता है। कारण ये होता है कि शुगर का लेवल अधिक होने की वजह से शुगर ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है और शरीर में जगह जगह थक्के जमाने लग जाता है। अगर वो हृदय की रक्त वाहिनियों में थक्के जमाता है तो हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। मरीज को सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। अगर वही थक्का अगर दिमाग की नसों में चला जाए तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिन्हें कि आम बोलचाल में अपन लकवा मारना बोलते हैं। अगर वही थक्के किडनी में चले जाएं तो किडनी खराब हो जाती है। आपने देखा होगा कई सारे डायबिटीज के पेशेंट्स के किडनी खराब हो जाती है और वो डायलिसिस पे होते हैं। इसके अलावा आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज की आंखों में जाने वाली सूक्ष्म रक्त नलिकाओं में अगर छोटे छोटे माइक्रो इन्फार्क्ट जैसे कहते हैं, थक्के जम जाते हैं
तो रेटिना उनका डैमेज हो जाता है, इससे बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। किडनी में अगर प्रॉब्लम आती है इसे बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में जनरली नसों से संबंधी प्रॉब्लम भी हो जाती है। कारण यही होता है कि उनकी सूक्ष्म रक्त नलिकाओं में, नसों को सप्लाई करने वाली रक्त नलिकाओं में थक्के जम जाते हैं। नसों को अगर अफेक्ट करता है तो आपके कमर में दर्द, हाथ पैरों में झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाते हैं। पैरों में दर्द का संवेदना नहीं आती, जिसकी वजह से पैरों में बार बार घाव होने लग जाते हैं। और क्योंकि दर्द नहीं होता इसलिए जब चोट लगती है तो पेशेंट को फील भी नहीं होता और इसलिए घाव भरता नहीं है। और बार बार छोटी छोटी सी प्रॉब्लम में तो थोड़ा दूर चलने पर ही घाव हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डायबिटिक फुट। और डायबिटीज की शुगर की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से ये जो घाव पैरों में होते हैं मरीजों के, ये घाव आसानी से भर नहीं पाते, क्योंकि शुगर मात्रा अधिक होने की वजह से व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अभी के आप कोविड के परिप्रेक्ष्य में अगर डायबिटिक लोगों को आप देखें तो आपने देखा कि जिन व्यक्तियों को डायबिटीज थी उन लोगों में कोविड अधिक मात्रा में लगा। इसका कारण ये था कि डायबिटीज होने की वजह से शुगर कंट्रोल नहीं होती, इस वजह से इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है और कोविड अत्यधिक मात्रा में उन्हें संक्रमित करता है। और कोविड हो जाने की वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस अधिक हो जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो मेन ट्रीटमेंट तो दवाइयां हैं। आप टाइप 2 डायबिटीज में आपको डायबिटीज डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाइयां समय पर लेनी पड़ती हैं। खाना खाने से पहले लेनी होती है जनरली दवाइयां। और दूसरा, ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाने पर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तीसरा, टाइप 1 डायबिटीज में जो ट्रीटमेंट होता है वो केवल इंसुलिन इंजेक्शन से होता है, गोलियां उस पर काम करनी होती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना। जैसे कि एक डायबिटिक पेशेंट में आप डायबिटीज पेशेंट को मॉर्निंग वॉक पर जाना अत्यधिक आवश्यक होता है। मॉर्निंग वॉक में भी विशेष प्रकार की वॉक होती है, जिसे कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग 15 से 30 मिनट की जाती है, जिसमें आप लंबे कदमों से जितनी जल्दी तीव्र गति से चला जा सके उतनी गति से चला जाता है। तो ब्रिस्क वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मीठा प्रोहिबिटेड होता है, मीठा नहीं खाना चाहिए। फलों में भी अत्यधिक मात्रा में मीठे फल नहीं खाने, बाकी सारे फल आपको अलाउड रहते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती उसे अपना एक डायबिटिक डाइट चार्ट फॉलो करना होता है, जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। धन्यवाद।